स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक रिमाइंडर थ्योरम एक तरीका है जिससे हम विदाउट डिवीज़न पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 2.3 समझेंगे कि किस तरह से वो होता है। तो आपको याद होगा कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था कि x+1 अगर एक पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो px होता है हमारा, ठीक है, तो px की जगह हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। x+a या x+1 x+2 आपको याद होगा, जो भी मैंने कहा था कि अगर x+1 है तो p में पुट करेंगे -1, अगर x -1 है तो p में पुट करेंगे +1, ठीक है। तो इसी भी आप पर हम चलते हैं और अगर इसको हम और फर्दर देखें कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.3 का, उसमें कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x+1। अगर x+1 से एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या होगा कि वही कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हमने क्या मान लिया, px। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये px जो है हमने माना है इसको, ठीक है। अब अगर px की बात करें यहाँ पर हम, तो px जो है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए px की वैल्यू दी गई है आपको x³ + 3x² + 3x + 1। तो अब अगर हम px को डिवाइड कर रहे हैं x+1 से, तो x+1 को अगर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, जो भी उसका अपोजिट होगा x = कितना आएगा, -1, ठीक है। और इसको निकालने का मेथड क्या है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं आप सिंपल उसको 0 के इक्वल पुट कर लें। तो जैसे यहाँ पर देखा गया है कि x+1 = 0 पुट किया गया, ठीक है। जब यहाँ पर 0 की पुट किया गया तो x = कितना आ गया, -1। अब उस x की वैल्यू जो -1 आई वो हमने क्या करा कि जो px हमने माना था x³ + 3x² + 3x + 1, उसके अंदर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो वहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, देखेंगे इसको अगर हम कि px जो आया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आ गया ये p -1 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x³ + 3x² + 3x + 1 दिया हुआ है तो वहाँ पर x³ की जगह क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब, प्लस 3x² की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 3x की जगह आ जाएगा -1 और आगे फर्दर +1 एज इट रहेगा। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हम देखते हैं, आंसर कितना आया हमारा 0। तो दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें इसके बाकी क्वेश्चंस तो देखिए अगले पार्ट के अंदर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है, जब px x - 1/2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए उसके अंदर, जब x - 1/2 है तो p कितना हो जाएगा, कितना आएगा p, बिकॉज अगर x +1 था तो p आया था -1, यहाँ -1/2 है तो p कितना हो जाएगा, +1/2, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर x के साथ जो भी दिया गया है +1 है तो p कितना निकलेगा हमारा, -1। अगर +1 है, सॉरी +2 है तो -2 निकलेगा, -1 है तो +1 निकलेगा। तो उसके अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये x -2 दिया गया है तो यहाँ p के साथ क्या लिख लिया हमने, +1/2, ठीक है। तो यहाँ माइनस का था तो यहाँ पर हमने +1/2 ले लिया। अब वही निकालेंगे हम, px के अंदर वैल्यू पुट क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, सारा +1/2। जब उसको वैल्यू पुट करेंगे हम तो सारा सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। और वो आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 3 मिक्स 3/8। तो ये जो आंसर आया ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह से फर्दर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब px इज डिवाइडेड बाय x, जब px x से डिवाइड हो रहा है तो x के साथ कुछ भी नहीं दिया गया, जब x +1 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, +1/2 भी नहीं है, -1/2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो जब x को 0 के इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, x 0 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, px के अंदर x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो जो भी हमारा px का पॉलिनोमियल था उसमें हर जगह x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको जो सॉल्व करा हमने, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 1। इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, कि जब हम px को डिवाइड करते हैं x + π से तो x + π के लिए हम क्या करेंगे, जब x + π दिया गया है, यहाँ पर x+1 नहीं है, x + π दिया गया है, तो पाई का मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π। तो px का मतलब क्या हो जाएगा, p - π।
तो यहाँ पर हमने क्या करा, पी एक्स की जगह -5 पुट कर दिया। जब -5 पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे हम तो जो भी आंसर आएगा हमारा फाइनली, ठीक है, इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते और ज़्यादा, जितना इजीली कर सकते हैं उतना इजीली करेंगे, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर देंगे, और जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहा गया है 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो जब 5 + 2x की बात आती है तो 5 + 2x को 0 के इक्वल करेंगे। जब 5 + 2x अब 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर इसने सॉल्व करके दिखाया नहीं है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने 5 + 2x = 0 करा तो 2x = आ जाएगा -5 और x = आ जाएगा -5/2। तो यहाँ पर अगर जब 5 + 2x को 0 के इक्वल करते हैं तो 2x = आता है -5 और x = आ जाता है फिर -5/2। तो जब ये x की वैल्यू हमारे पास -5/2 आ गई तो वो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे p किसमें, px क्या था हमारा x³ + 3x² + 3x + 1, उसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, -5/2, और जब वो पुट कर देंगे तो हमारा जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर जूम करके देखा जाए तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय 5 + 2x तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5/2 माइनस का। कैसे आया, बिकॉज जब हमने 5 + 2x को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू निकालने पर कितना आंसर आया, -5/2, और वो हम पुट कर देंगे px के अंदर, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ -ax² + 6x - a। कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है x³ -ax² + 6 - a। जब इसको आप डिवाइड करते हैं, इस डिवाइडेड बाय x - a, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो वही सेम स्टेप रहेगा हमारा कि हमने px किसको मान लिया, x³ -ax² + 6 - a को हमने px माना, और फिर जब x - a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, x - a से डिवाइड कर रहे हैं तो वही कि x - a = 0 लिया तो x = कितना आ जाएगा, a। तो यानी कि हम जो x की वैल्यू होगी, अब px में पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू a पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम देखते हैं px में a की वैल्यू पुट की गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - a, तो रिमाइंडर कितना आएगा, pa, यानी कि x की जगह पुट करेंगे हम a, और जब x की वैल्यू जगह a पुट किया गया तो आंसर कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, a³ -a³ + 6a - a = जब काट के आया आंसर a³ से a³ कट जाएगा, आंसर आएगा 5a। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर निकल गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर डिवीजन करनी है और रिमाइंडर से सॉल्व करना है तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, और वो x की वैल्यू जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर देते हैं, और जो भी आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। इसने कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, इसने ये नहीं पूछा कि रिमाइंडर क्या आएगा, इसने बोला है कि अगर आपको चेक करना है कि 7 + 3x क्या फैक्टर होगा 3x³ + 7x का, तो आपको चेक करने के लिए क्या करोगे, आप px इसको मानोगे जिसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर कौन चेक कर रहे हैं हम, 7 + 3x, 7 + 3x फैक्टर चेक कर रहे हैं, तो यानी कि ये 7 + 3x से हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड किसको कर रहे हैं, 3x³ + 7x को। तो हमने px किसको मानेंगे, 3x³ + 7x को, उसको px माना हमने, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7 + 3x, तो 7 + 3x को हमने 0 के इक्वल कर लिया। आंसर कितना आया, x = -7/3। अब ये जो x की वैल्यू आई है -7/3, ये आप किस में पुट कर दोगे, px के अंदर। ठीक है, यानी कि 3x³ की जगह क्या आ जाएगा, -7/3 का क्यूब + 7, और x की जगह आएगा -7/3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, -490/9। अब ये -490/9 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो अगर फैक्टर होता, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। ठीक है, तो जब आप 2 से 4 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो अगर कोई भी फैक्टर होगा तो फैक्टर होने का मतलब है कि उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। बट यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, -490/9। तो अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है, बिकॉज फैक्टर आने के लिए रिमाइंडर 0 होना
ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर इस तरह से सॉल्यूशन देखकर हम नहीं समझ सकते तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर बोर्ड पर ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेकिन मुझे लगा था कि शायद ये इजी तरीका रहेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाते या आपको मेरी राइटिंग दिखती नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत छोटा लिखते हो, तो इस वजह से मैंने ये मेथड यूज़ किया था कि आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, वरना अदरवाइज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ये मेथड तो मैं आपको बोर्ड पर ही सॉल्यूशन दूंगा। बोर्ड पर सॉल्यूशन देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बना पाते, बिकॉज जब सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पर तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कम होगा। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे बताइएगा, नहीं आता तब भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।